मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। करण, शिवम, संदीप, राहुल, अमन, बिबीता, अर्पण कुमार, रश्मि परिदा, कमल उपाध्याय, राहुल, आस्था, शिवम, अर्पण कुमार, रवि, भैया विशाल, प्राची, मेहुल, बाली, दुर्ग विजय, धीरज, कमल, नितेश, विभूति। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आइए मेरे दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। और जी जी, आपको कुछ अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आज उसका समाधान करते हैं। मैं देखूंगा कि आपकी प्रॉब्लम कैसे रिजोल्व करी जा सके। अब पहले पढ़ते हैं, फिर आगे बात करेंगे। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए दोस्त, बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको रेशियो के चैप्टर में भी मिलेंगे, वहीं आगे चल के मिक्सर एंड एलिगेशन में भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ये वाले। अरिथमेटिक के टॉपिक है, अनुपात और मिश्रण में ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मिश्रण और समानुपात में। और मेरे प्यारे बच्चों, यही सारे क्वेश्चन आपको परसेंटेज में भी मिल जाते हैं, प्रतिशत में मिल जाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो क्वेश्चन आपको परसेंटेज में दिख जाते हैं उसको परसेंटेज की टाइप को यहीं सोल्व कराने की कोशिश करूंगा, और परसेंटेज के क्वेश्चन आपके साथ यहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। बाकी जो और उन पे क्वेश्चन होंगे डीपली, वो हम बाकी दूसरे चैप्टर्स पर डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी इतना समझते हैं। आई मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन 5% सॉल्ट। नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है। अगर 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है तो नमक 15% हो जाता है। प्रारंभिक घोल में नमक की मात्रा ज्ञात करिए। सवाल में कह रहा है इस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन्स 5% salt. If 20 liter of water is evaporated, then salt becomes 15%. Find the initial solution. मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है एक बर्तन है जिसके अंदर सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है। सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है। कह रहा है कि सॉल्ट जो है 5% है, यानी 5% सॉल्ट है, तो बाकी 95% क्या है? पानी। काटेंगे, 5 एकम 5, 5 19 95। तो मेरे दोस्तों, शुरुआत में जो मिश्रण है हमारे पास, शुरुआत में तो जो बर्तन है उसमें सॉल्ट कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 1, और वाटर का पार्ट कितना है? 19। सॉल्ट 1 है तो पानी का भाग है 19। आपने कहा जी ठीक है। कहता है हमने क्या किया, इसको मान लो धूप में रख दिया। तो धूप में रख दिया तो फिर क्या हुआ? धीरे धीरे पानी सूखता चला गया, धूप में वाष्प बन के पानी बाहर निकलता चला गया। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? और बाद में कहता है जी सोल्ट 15% हो गया और पानी बाकी 85% रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सच तो ये है कि जैसे जैसे मान लो नमक और पानी का मिश्रण है, तो अभी नमक 5% है, पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन पानी जब उसमें से कुछ उड़ जाएगा तो टोटल मिश्रण में नमक तो उतना ही है, लेकिन पानी घट गया, इसलिए मिश्रण की क्वांटिटी भी घट जाती है और वहां पे पानी का वेटेज बढ़ जाता है। हाँ है ना? तो अब मेरे दोस्त, जैसे मैं आपको ये कहूं कि भाई टोटल एक क्लास में 25 बच्चे, 25 बच्चे हैं टोटल स्टूडेंट। इन टोटल 25 स्टूडेंट में से बॉय है 1, ठीक है, और गर्ल्स है 24। एक लड़का है और 24 लड़कियां। तो बताओ भाई लड़का कितने परसेंट है? तो आप कहेंगे 25 बच्चों में से एक लड़का है, तो कितना परसेंट बना सर? 4% है। अब मैं कहूं कि यार इसमें से 4 लड़कियां निकल गई, तो लड़कियां कितनी रह गई? 20। ना, मान लो 5 लड़कियां निकल गई, मैं कह रहा हूं 5 लड़कियां निकल गई। तो अगर 5 लड़कियां निकल गई तो लड़कियां कितनी बची जी? 19। लड़का नहीं निकला जी, यानी लड़का तो अभी भी 1 है, लेकिन टोटल बच्चे कितने हो गए? 19 और 1 20। मैं कहूं बताओ जी अब लड़के कितने हैं? तो आप कहोगे जी एक लड़का है, कितनों पे? 20 पे। 20 में एक लड़का है, तो कितना परसेंट बना जी? 5%। तो आपने देखा कि लड़के की परसेंटेज वैल्यू बदल गई। यहां पे 4% लड़के थे, यहां पे 5% लड़के हुए, जबकि लड़कों की संख्या दोनों जगह सेम है। क्यों? क्योंकि जब लड़कियों की संख्या घटी तो मिश्रण की क्वांटिटी भी घटी। ऐसे ही जब पानी बाहर वाष्प बन के उड़ गया तो टोटल मिक्सचर भी तो कम हुआ, इसीलिए उसका रेट बढ़ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, तो यहां से रेशियो निकालेंगे, 5 3 15 और 5 17 85।
तो आपने एक चीज नोट करी होगी मेरे दोस्तों, और वो ये कि दोनों ही सिचुएशन में नमक तो निकला नहीं। जैसे यहां लड़के तो एक ही है हर एक जगह, बस परसेंटेज चेंज हो रहा है, तो नमक तो दोनों ही सिचुएशन में सेम है। बदल क्या रहा है मेरे प्यारे बच्चों? पानी। तो ऐसी सिचुएशन में जो चीज फिक्स है, जो नहीं बदल रही, उसको फिक्स कर दो। जैसे यहां एक है या तीन, तो इन्हें दोनों को सेम बनाओ। कैसे? सर इधर 3 से गुना करो, तो इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत में नमक अगर 3 यूनिट था, तो पानी कितना था? 19 दिए 57 यूनिट। पानी कितना था मेरे भाई? 57 यूनिट। तो इनिशियल सॉल्यूशन कितना है? तो आरंभिक मिश्रण क्या हुआ? तो आरंभिक मिश्रण हुआ 3 तो था नमक, और पानी कितना था मेरे बच्चे? 19 30 57। तो भाई 3 यूनिट नमक था, 57 यूनिट पानी था। तो शुरुआत में जो मिश्रण था वो 57, और 3 कितने यूनिट था? 60 यूनिट। बाद में क्या हुआ जी? नमक 3 ही रहा, लेकिन पानी 57 हुआ। नमक 3 था, पानी 17 हो गया। तो पानी 57 से 17 हो गया, तो कितने यूनिट पानी बाहर वाष्पित हुआ है? तो आप कहेंगे सर 57 में से 17 घटाएंगे तो 40 यूनिट पानी वाष्प बनकर उड़ गया। जबकि एक्चुअल में कितने लीटर पानी वाष्प बना है? 20 लीटर। तो 40 यूनिट 20 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20/40, तो 1/2 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 लीटर, तो 60 यूनिट की वैल्यू 60 गुना 1/2, 2 से काटा, आंसर आया 30 लीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ गया हमारा 30 लीटर। आंसर क्या है मेरे बच्चे? 30 लीटर। हाँ जी, अब आइए अगले सवाल। कह रहा है 12 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन 30% एसिड। 12 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें एसिड और वाटर का जो मिश्रण है वो है मेरे बच्चे, एसिड कहता है 30% है, तो वाटर कितना बचा? 70। तो रेशियो लेंगे मेरे प्यारे बच्चों 3:7। बिल्कुल सही बात है। बाद में कहता है कि इसमें से कितना पानी बाहर निकाल लें, यानी जो चीज बाहर निकालनी हो क्या है? पानी, ताकि मिश्रण में एसिड 40% हो जाए। तो 40% एसिड, तो पानी कितना? 60%। तो रेशियो होगा मेरे बच्चे 20 दूनी 40, 20 30 60, 2:3। अब मेरे बच्चों, एक बर्तन था जिसमें एसिड और वाटर दो चीजें थी। आपने निकाला क्या सर? पानी। निकाला क्या है? पानी। संगीत तरह बेटा कम समझ आ रहा है मैं जानता हूं, लेकिन कोशिश करो, एक दो सवालों बाद आ जाएगा। दो चीजें, मतलब एक बर्तन है जिसमें नमक भी है और पानी भी है, एसिड और वाटर है। धीरे धीरे आप पानी निकाल दिया, तो एसिड तो उतना ही रखोगे जितना था। तो मेरे बच्चे, पहले एसिड 3 था, अब एसिड 2 हो गया। तो सेम करो। सेम कैसे करें? इधर कर दो 3 से गुना, इधर कर दो 2 से। तो देखो हो गया ना बराबर। इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से करो, इधर 2 से किया तो इधर भी 2 से करो। आपने कहा जी ठीक है। यानी एसिड मेरे बच्चे इनिशियली अगर बात करें, आरंभ में, स्टार्टिंग में अगर हम मिश्रण की बात करें, तो भैया शुरुआत में एसिड जो था वो था 6, और पानी कितना था? 7 दूनी 14। यानी शुरुआत में अगर मिश्रण की बात करें तो 20 यूनिट का था। फिर क्या हुआ सर? सर फिर हुआ ये कि भाई शुरुआत में एसिड 6 था, पानी था 14 यूनिट। बाद में एसिड तो 6 ही रहा, लेकिन पानी हो गया 9 यूनिट। तो 14 से 9 यूनिट हो गया पानी, तो कितने यूनिट बाहर निकला? 5 यूनिट। वही पहले 14 यूनिट पानी था, 14 यूनिट, अब हो गया 9 यूनिट, तो कितना पानी बाहर निकला? 5 यूनिट। तो भैया 5 यूनिट पानी बाहर निकला। तो कह रहा है कि एक्चुअल वैल्यू बताओ कितनी बाहर निकली, जबकि शुरुआत में जो मिश्रण था वो कितने लीटर का था मेरे बच्चे? 12 लीटर का। तो मेरे भाई 20 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 12 लीटर को। तो बाबू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 12/20, है ना? तो हमें इसे सोल्व करेंगे तो 4×3 = 12, 4×5 = 20, 3/5 लीटर। हमसे क्या पूछ रहा है? 5 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3/5 लीटर है, तो 5 यूनिट की 3 लीटर। तो आंसर हुआ मेरे बच्चे 3 लीटर।
मेरे प्यारे बच्चों 3 लीटर मेरा सही सवाल का आंसर होगा। हाँ जी सत्यव्रत भाई, अब मुझे बताओ, नहीं ऐसा नहीं है ये लाइव क्लास, कितने बच्चे इस बात को समझ पाए? दीपक भाई पूरा जब परसेंटेज खत्म हो जाएगा तो पूरी की पूरी एक कंपाइलेशन आपको सीट मिल जाएगी जिसमें हर टाइप के पूरे क्वेश्चन होंगे, जब चैप्टर आपका कंप्लीट होगा तब। अभी सिर्फ मुझे इस बात पर फोकस करिए, ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? प्लीज एक्सप्लेन मी क्लियरली। नीतीश कुमार यू आर, थोड़ा कम समझ आया पीयूष भाई? कोई दिक्कत नहीं, हम और सवाल लेंगे, धीरे धीरे पल्ले पड़ेगा। आइए भाई, बेसिकली सच मायने में तो ये टाइप है रेशियो और मिक्सचर की, लेकिन होगा क्या कि परसेंटेज में जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे वहां, तो मैं तो उसके लिए आपको धीरे धीरे तैयार कर रहा हूं, है ना? अब आइए इस सवाल को समझेंगे। कहता हाउ मच वाटर शुड बी एडिड टू 20 लीटर ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग 15% एल्कोहल। शब्दों पे ध्यान देना। कह रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 20 लीटर ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्सचर जो है वो कितने लीटर का है? 20 लीटर का, कंटेनिंग 15% एल्कोहल। कहता है 20 लीटर का मिश्रण है लेकिन उसमें एल्कोहल है 15%। 20 लीटर के मिश्रण में एल्कोहल है 15%, तो बाकी क्या होगा? पानी। तो 15% एल्कोहल है, तो 100 में से भाई कोई भी चीज अपने आप में 100%, 15% एल्कोहल है, तो बाकी 85% क्या होगा? वाटर। अगर रेशियो निकालें तो 5×3=15, 5×17=85। बिल्कुल ठीक है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल में कह रहा है कि इस बार पानी निकालो नहीं, पानी डालो। कितना पानी डालें कि एल्कोहल 12% हो जाए? तो एल्कोहल 12, तो बाकी 88% क्या होगा? वाटर। 4×3=12, 4×22=88। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हमारे पास एक बर्तन था जिसमें 20 लीटर की क्वांटिटी थी, जिसमें 15% शुरुआत में अल्कोहल था, बाकी वाटर था। धीरे हमने उसमें पानी और मिला दिया तो अल्कोहल उतना ही रखा। जब क्वांटिटी मिश्रण की बढ़ गई तो अल्कोहल का परसेंटेज घट गया। तो मेरे बच्चे हमें अल्कोहल तो मिलाया नहीं, अल्कोहल तो उतना ही था तो उतना ही रखना है, लेकिन तुक्के से इस बार दोनों क्वांटिटी सेम आ रही है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में मिश्रण, स्टार्टिंग का जो मिक्सचर है, स्टार्टिंग का जो मिक्सचर है उसमें अल्कोहल 3 है, तो पानी कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 17। मिश्रण कितना बना? 20 यूनिट। बिल्कुल ठीक है, यानी अल्कोहल 3 है तो पानी 17, बाद में अल्कोहल 3 ही रहा तो पानी कितना हो गया? 22 यूनिट। तो कितना पानी ऐड ऑन हो गया इसमें? 5 यूनिट। 5 यूनिट पानी ऐड ऑन हो गया, बिल्कुल सही बात है सर। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। अब शुरुआत में जो मिश्रण था वो 20 यूनिट नहीं था, 20 लीटर था। तो इसका मतलब 20 यूनिट 20 लीटर है, तो 1 यूनिट 20 लीटर बटे 20 करेंगे तो 1 लीटर आया। 1 यूनिट 1 लीटर है तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर आएगी। तो इसका मतलब हमने इसमें कितना पानी ऐड किया होगा? 5 लीटर। ये मेरा आंसर है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी नहीं आया, शायद इसमें आना चाहिए। या इसको थोड़ी देर रोको, तरबूज वरबूज बाद में खिलाएंगे तुम्हें। बताइए, इसे करिए। सवाल में मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है 10 लीटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर कंटेन 76% वाटर। कहता है 10 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें शुगर और वाटर जो है उसका वो सॉल्यूशन है, और बाबू 76% पानी है। तो अगर 76% पानी है तो बाकी 24% क्या रहा होगा? शुगर। काटेंगे तो 4×6=24 और 4 से तो कटे, हाँ 4 से कट जाएगा, 19×4=76। तो रेशियो आया 6:19। बिल्कुल ठीक है जी। कहता है 5 दिन के लिए हमने इसे धूप में छोड़ दिया, तो धीरे धीरे क्या उड़ा होगा? पानी उड़ा होगा।
और अब कहता है कि वाटर इन द सॉल्यूशन इज 20%। अब कहता है बाबू पानी जो है वो केवल 20% रह गया, तो बाकी 80% क्या है? शुगर। 20 चौक 80, 4:1। तो ये रेशियो आया मेरे बच्चों 4:1। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। बात आ रही समझ में? अब मेरे दोस्तों ये बताओ कि जो धूप में रखा है तो चीनी तो गायब हुई नहीं होगी, हाँ है ना? क्या गायब हुआ होगा? पानी। तो पानी गायब हुआ होगा, चीनी तो सेम करनी होगी। तो सेम कैसे करें सर? 4 और 6 कैल्शियम 12। तो इसे 2 से गुना कर दो, इसे 3 से, बन गया 12-12। इधर 2 से क्या, इधर भी 2 से, इधर 3 से क्या, इधर भी 3 से। इसका मतलब शुरुआत में चीनी 12 थी तो पानी था 38। यानी स्टार्टिंग में चीनी 12 थी तो पानी था 38। यानी इनिशियल मिक्सचर है 50 यूनिट। बाद में नया जो मिश्रण तैयार हुआ, न्यू मिक्सचर जो तैयार हुआ, वो क्या हुआ जी? उसमें 12 यूनिट तो था शुगर और 3 यूनिट बना पानी। 12 जमा 3 तो 15 यूनिट का मिश्रण बना, हाँ है ना? 15 यूनिट का मिश्रण बना। जबकि शुरुआत में कह रहा है कि भाई जो मिश्रण था ना वो कितना था? तो सर इनिशियल जो मिक्सचर था वो क्वेश्चन ने कहा कि 10 लीटर का था। 10 लीटर का था। तो अगर स्टार्टिंग मिक्सचर 10 लीटर का था तो भाई 50 यूनिट 10 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू भैया तो 10/50 करोगे एंड दैट वुड बिकम 1/5 लीटर। तो 1 यूनिट 1/5 लीटर है, तो 15 यूनिट कितना होगा? 5 से काटेंगे 3 लीटर। इसका मतलब फाइनल जो मिश्रण होगा वो 3 लीटर का बचेगा, और यही आपसे पूछ रहा है कि अंतिम परिणाम जो होगा वो कितना होगा। बिल्कुल गुरफान अली भाई, बहुत अच्छे से तैयारी होगा। आइए अब बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा, और वो कमेंट करिए जिनको परफेक्ट समझ आ गया। मेरे दोस्तों सवाल में कह रहा है कि 75 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 30% शुगर इन इट। 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। 75 ग्राम चीनी का घोल है, इसमें 30% चीनी है, शुगर और वाटर। 75 ग्राम का घोल है, इसमें 30% चीनी है, तो 30% चीनी है तो पानी कितना हुआ? 70। तो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 3:7। बहुत सुंदर। अब कहता है फिर घोल में चीनी की मात्रा 70% करने के लिए घोल में चीनी की मात्रा, यहां गलती है, हाँ देखो मेरे भाई, सवाल में ये कह रहा है 75 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 30% शुगर इन इट, देन द क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट शुड बी एडेड टू द सॉल्यूशन। अब यहां शब्दों पे ध्यान देना। कह रहा है चीनी की कितनी मात्रा, चीनी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए, यानी जो मिलाना है, द क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट शुड बी एडेड, शुगर दैट शुड बी एडेड टू द सॉल्यूशन। यानी इस बार जो मिलाना है वो पानी नहीं मिलाना मेरे प्यारे बच्चों, क्या मिलाना है? चीनी मिलानी है। चीनी कम, चीनी मिलानी है, ताकि नए मिश्रण में शुगर हो जाए 70%। तो ये 70% हो गई तो ये कितना हो गया? 30%। तो रेशियो आया 7:3। आपने कहा जी ओके, लेकिन सर समझना ये है कि आप मिला क्या रहे हैं? चीनी। अगर सर आप चीनी मिला रहे हैं तो यानी पानी तो आपने मिलाया नहीं, तो पानी तो जितना था उतना ही रखना है, तो रखो भैया उतना। तो पानी 7 था, यहाँ 3 था, एलसीएम लेंगे 21 आया, 3 से गुना करेंगे, यहाँ 7 से गुना करेंगे। बहुत सुंदर सर, समझ में आई बात। इधर 7 से क्या था, इधर भी 7 से, इधर 3 से क्या था, इधर भी 3 से। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि स्टार्टिंग में सॉल्यूशन क्या था, स्टार्टिंग में मिश्रण क्या था? तो आप कहेंगे शुरुआत में चीनी थी 9 यूनिट और वाटर था भाई कितना? 7×21। तो मिश्रण था 9 × 21 30 यूनिट। बाद में चीनी तो 21 ही रही,
लेकिन पानी ना, सॉरी, पानी तो 21 ही रहा, लेकिन चीनी होगी 49। यहां कितनी थी भाई चीनी? 9 यूनिट। यहां कितनी है? 49। 7 7 49, 3 3 9। तो 9 से 49 हो गई, मतलब कितनी ऐड करी है? 40 यूनिट। सर 40 यूनिट ऐड कर दी मात्रा। तो भैया 30 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है शुरुआती सॉल्यूशन को, जबकि शुरुआत में जो सॉल्यूशन था ना बाबू, वो था 75 ग्राम। 75 ग्राम चीनी का घोल, यानी स्टार्टिंग का जो सॉल्यूशन है 75 ग्राम है। अगर मेरे दोस्त शुरुआत का सॉल्यूशन 75 ग्राम है, तो 30 यूनिट 75 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे। तो एक यूनिट की वैल्यू 75/30, 15 दूनी 30, 15 तिये 45। अबे क्या करवा दिया तुमने? 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 5/2 ग्राम। एक यूनिट की वैल्यू 5/2 ग्राम। तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी? 40 गुना 5/2, 2 से काटा 20, 20 पंजे 100, यानी 100 ग्राम मेरे प्यारे बच्चों हमने चीनी मिलाई होगी, तब जाके वो हुआ होगा जो हम चाह रहे हैं। एंड दैट इज एन ऑप्शन बी। 100 ग्राम चीनी मिलाई होगी मेरे बच्चे, तब हमें समझ में आएगी कहानी क्या हुई। हाँ है ना? अब मुझे लगता है, उम्मीद है कि पल्ले पड़ रही है। बताओ भाई। मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से। कहता है 15 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन एल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 1:4। कहता है 15 लीटर का एक मिश्रण है। 15 लीटर का एक मिश्रण है। 15 लीटर का मिश्रण है जिसमें एल्कोहल और वाटर का रेशियो 1:4 है। एल्कोहल वाटर का रेशियो 1:4 है। हाँ जी। यदि इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो नए मिश्रण में एल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा? अब ये देखो, ये बेसिक सवाल हो गया। कहता है शुरुआत में 15 लीटर का मिश्रण है। क्या है? 15 लीटर का मिश्रण है। तो शुरुआत में भैया 15 लीटर का मिश्रण है। आपने कहा जी ओके। अगर शुरुआत में 15 लीटर का मिश्रण है, तो उसमें एल्कोहल वाटर क्या है? 1:4 के रेशियो में। तो देखो, एक एल्कोहल 4 वाटर, तो जोड़ेंगे तो 1 जमा 4 कितना बना भाई? 5। तो 5 यूनिट मिश्रण हुआ, जबकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है 15 लीटर को। तो मेरे भाई एक यूनिट की वैल्यू आई कितनी? 3 लीटर। तो एक यूनिट 3 लीटर, तो एक यूनिट की वैल्यू 3 लीटर, यानी शुरुआत में अल्कोहल है 3 लीटर और पानी है 3 चौक 12 लीटर। यानी मेरे भाई शुरुआत में जो 15 लीटर का मिश्रण है, उसमें 3 लीटर अल्कोहल है और 12 लीटर पानी। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। अब कह रहा है इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया, यानी मेरे भाई जो चीज मिलाई है वो 3 लीटर पानी मिलाया। तो 3 लीटर पानी मिलाते ही अल्कोहल तो 3 ही रहेगा जितना था, लेकिन पानी हो गया 12 और 3 15 लीटर। बिल्कुल ठीक है। तो नया मिश्रण कितना हो गया? तो 15 और 3 18 लीटर। अब सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई ये बताओ, नए मिश्रण में एल्कोहल कितना परसेंट है? तो बाबू नया मिश्रण कितना हुआ? 18 लीटर का। और एल्कोहल कितना है इसमें, मतलब एसिड वगैरह जो भी है इसमें, वो कितना है? अल्कोहल 3 लीटर। तो कितना परसेंटेज हुआ? तो मेरे बच्चे 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 1/6 होता है 16 सही 2/3%। यानी इसके अंदर अल्कोहल 16 सही 2/3% है। गुल्फ अफशा कहते हैं, सर क्या मेरा कमेंट शो नहीं होता? मेरे बेटा आपको ये समझना पड़ेगा ठंडे दिमाग से कि मैं कमेंट पढ़ने के लिए नहीं हूं। मेरे बेटे आप खुद भी ये सोच मेरे बच्चे, गुल अफशा, कि जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तो आप नहीं चाहते कि आपको डिस्टरबेंस हो। अब इसी बैच में हजारों बच्चे कमेंट करें, तो क्या ये संभव है मैं उनके कमेंट देखूं और फिर जवाब दे पाऊं? नहीं। अब जैसे इसी का ने कमेंट किया, समझ नहीं आ रहा, तो ये बात मेरे को पढ़ने योग्य लगी, मैं पढ़ लूंगा अपने दिमाग में। क्या समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूं वो उतना प्रॉपर नहीं पढ़ा रहा हूं, मतलब मुझे इसमें अगले एग्जाम्पल में और धीरे जाना है। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं, आप लोगों की समझ में ये दिक्कत नहीं आती कि आप कहते हैं कि मेरा कमेंट ही नहीं पढ़ रहे। बेटा इतने सारे क्यों कमेंट पढ़े जाए? आप खुद सोच के देखिए। क्या आप लोगों ने पैसे कमेंट पढ़वाने के दिए? आप कहेंगे नहीं सर, कमेंट पढ़ाने के तो पैसे नहीं दिए। सर किस चीज के दिए? सर सवाल सही से समझा दो। आप ये शर्ट पहन के समझाओ, ये चश्मा पहन के समझाओ, बाल इतने बड़े करो, दाढ़ी इतनी बड़ी करो, ऐसे रखो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर। सर हम यहां आपसे सिर्फ पढ़ने आए हैं, ना तो आपके ज्ञान के उपदेश लेने आए। जो बाकी टीचर सुबह से शाम तक रीले बना बना टाइम खराब करते हैं बच्चों के, जो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के उपदेश देते हैं, सर हम वो नहीं चाहते आपसे। हम तो सिर्फ एक ही काम चाह रहे हैं आपसे। आप जैसे भी हैं,
आप नहाए हैं नहीं नहाए हैं, आपके बाल सही हैं कि नहीं है, आप हमारा कमेंट पढ़े ना पढ़े, आप हमें सवाल सही से समझा दो। हमने पैसे इस चीज के दिए हैं। हाँ सर, ये मानते हैं कि हमें नहीं आते सवाल समझ में कई बार, तो पेशेंस रखना होता है चीजों में। कई बार क्या होता है, जो 2 क्लास पहले पढ़ाया था उसी का रिलेवेंस आ जा रहा है, तो हो सकता है कि या तो आप पीछे का पढ़ के नहीं आए इसलिए वो रिलेवेंस प्रॉपर नहीं हुआ, या हो सकता है कि पिछला जो समझ नहीं आया शायद आज कुछ क्लिक कर जाए। और हमें एक ही बात ध्यान देनी मेरे बेटे, कि अगर आपको 30% समझ आ रहा है ना ये कंटेंट, आप 30% से खुश रहो आज के लिए। जैसे ही क्लास खत्म हो जाए तो फिर आपने करना है कि मुझे 30 को 30 31 बनाना है, 32 बनाना है, 33 बनाना है, यानी इसको बढ़ाना है परसेंटेज को समझने में। भाई ऐसा तो संभव है ही नहीं ना कि हर बच्चा 100% समझ जाए मेरी बात। ऐसा होता तो मैं देश का दुनिया का सबसे बड़ा मैथ का मास्टर होता। मैं तो एक छोटा सा टीचर रह गया हूं। क्यों? क्योंकि मेरी बात हर कोई थोड़ी समझ पाता है, लेकिन जो समझ पाते हैं उन्हें समझाएंगे। सनी जी भाई मैं उसको देख लूंगा, आप परेशान ना हो। तो प्लीज 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 बी फोकस ऑन द कंटेंट दैट आई गोइंग टू डिलीवर यू। देखिए मेरा हमेशा से एक ही उद्देश्य रहता है कि कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए पेपर में आने वाला हो। लेंदी जा रहा है ना पढ़ाने में, मुझे पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, लेकिन मेरे को यह भी तो देखना है ना कि मेरा बेटा अब गाली बके मुझे वो चलेगा, लेकिन वो इस बात पे गाली ना बके पेपर देने दे के आए कि यार ये नहीं कराई थी हमें, नहीं तब कहेगा चलो जो भी कराया। बातें नहीं करता था क्लास में, मनोरंजन नहीं करता था क्लास में, पढ़ाता था चुपचाप आके, लेकिन जो उसने पढ़ाया वो पेपर में आया। उस दिन यहां से दुआ निकलेगी यहां से, और यही दुआ मेरे को आगे बढ़ाएगी। इसलिए मैं क्लास में कोई फालतू चेहरे पे झूठा एक्सप्रेशन नहीं लाता है, अरे वाह मेरे भाई दुर्ग विजय बहुत बड़े, ऐसा मेरे बस की है ही नहीं करना। मैं रियल हूं, रियल ही रहूंगा आपके साथ, है ना। तो प्लीज 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 इस बात पे फोकस मत करिए कि मैं आपके कमेंट पढ़ूं। हाँ, आप जो कमेंट करते हैं काम की चीज है वो मैं ध्यान दे लेता हूं, है ना। आइए मेरे भाई, इन 2 किलोग्राम मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम 30% इज कॉपर। ये कॉपर है, ये एल्यूमिनियम है। कह रहा है जी 30% कॉपर है, 30% कॉपर है तो 70% एल्यूमिनियम होगा। रेशियो काटोगे 3:7। हाउ मच एल्यूमिनियम शुड बी एडेड, कहता है क्या जोड़ना है भैया, एल्यूमिनियम जोड़ना है। कितना जोड़ दें कि नए मिश्रण में कॉपर 20% हो जाए, तो 20% तो एल्यूमिनियम 80, 1:4। अब आ जी मेरे दोस्त, अब क्या करें सर। अब हमें पता है कि कॉपर 3 है, एल्यूमिनियम 7, या कॉपर 1 एल्यूमिनियम 4 है। क्या करा जाए सर? एक काम कर सकते हैं, हमने जो जोड़ा है वो क्या जोड़ा है, एल्यूमिनियम। इसका मतलब सर ये तय है कि कॉपर जितना शुरुआत में था उतना ही आखिरी में होगा, तो करो सर सेम। यहां 3 था, यहां 3 बना दो, इधर भी 3 से कर दो। मैं आपसे ये कहूं कि भाई स्टार्टिंग में जो मिश्रण है वो कितने यूनिट है स्टार्टिंग में, तो आप कहोगे सर कॉपर है 3, ये रहा, और एल्यूमिनियम है सर 7। तो स्टार्टिंग में मिश्रण है 3 और 7 10 यूनिट, जबकि एक्चुअल में शुरुआती मिश्रण क्या है, आ गया ये रहा 2 किलो। अब मेरे दोस्तों ऑप्शन में अगर आप ध्यान दोगे तो ग्राम में उत्तर है लगभग सारों में, तो मैं 2 किलो को ग्राम में बनाऊंगा। 1 किलो होता है 1000 ग्राम, तो 2 किलो होता है 2000 ग्राम। तो 10 यूनिट 2000 ग्राम, तो 1 यूनिट की वैल्यू ही 200 ग्राम। 1 यूनिट हुआ 200 ग्राम। अब मेरे दोस्त ये बताओ कि कॉपर 3 था, एल्यूमिनियम 7 था, यहां कॉपर 3 रहा तो एल्यूमिनियम हो गया 12, तो 7 से 12 यूनिट हो गया। तो इसका मतलब कितने यूनिट एल्यूमिनियम ऐड करना पड़ा, 5 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है मेरे भाई, 200 ग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 ग्राम, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1000 ग्राम। सी ऑप्शन मेरा आंसर है ना। 800 नहीं भाई रिया कुमारी, 1000 ग्राम। मेरे बच्चे जब आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि शुरुआत के सवाल समझाए उस समय समझ ना आया हो, उस समय आपकी विचारधारा कुछ और हो मेरे को लेके इस टाइप में, लेकिन यहां अब आपको समझ में आने लग गई होंगी चीजें, तो धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। आइए, एक जो बच्चे पूछते हैं कि सर जी गुरुजी सीजीएल का एग्जाम तक बैच कंप्लीट हो जाएगा,
या फलाने के एग्जाम तक हो जाएगा, सीपीयू तक हो जाएगा, सीएचएसएल तक, एमटीएस तक, यूपी फलाने तक, भाई मैं किसी भी बैच को टाइम में रख के नहीं पढ़ाता हूं, मैं अपने खुल के पढ़ाता हूं, मन में जो आता है वैसे पढ़ाता हूं अपने हिसाब से। हाँ, लेकिन ये तय है कि जो पढ़ाऊंगा वो आपके पेपर में आएगा। आर्यन सेन जी कह रहे हैं सर थोड़ा इजी पढ़ाया करो प्लीज। इजी? बाबू, इजी पढ़ा रहे हैं मुश्किल चीज को इजी बना के। अब इस बात को एक बार समझना है यहां से ध्यान से। जो कहानियां मैं आपको बता रहा हूं ना, इसी कहानी में एक लोचा आएगा आपको, और वो लोचा ये है कि कुछ ये फल है, ये तरबूज है मेरे भाई। क्या है? तरबूज। तरबूज। बूज। तरबूज में ना वजन दो हिस्सों में होता है। एक हिस्सा होता है पल्प, जिसे हम गुद्दा कहते हैं, बहुत सारे लोग फाइबर बोलते हैं इसको। और एक होता है वाटर। ये तरबूज में ही नहीं, हर फल की बात कर रहा हूं मैं। किसी भी फल में जो वजन है वो उसके अंदर पल्प और पानी से मिलके बना है। खरबूजा ले लो, अंगूर ले लो, तरबूज ले लो, जो मर्जी ले लो। धीरे धीरे क्या होता है कि जब भी आप किसी फल को धूप में रखेंगे तो ये वाला भाग गायब होता रहता है, धीरे धीरे ये उड़ता रहेगा, कम होता रहेगा, ये डाउन होता रहेगा। लेकिन पल्प का पार्ट फिक्स रहता है। धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आएगी जब पानी पूरा सूख जाएगा, और पानी सूख के जो ये पल्प वाला पार्ट है, ये तब भी उतना ही वेट रखेगा, बस ये सिकुड़ते सिकुड़ते मिट्टी में बदल जाएगा एक दिन। हाँ, है ना? यानी पानी का जल्दी जल्दी उड़ता जाएगा, फल जैसे जैसे मतलब दिन ज्यादा होते रहेंगे पानी का वेटेज कम होता चला जाएगा। तो जब भी फलों का सवाल आए तो उसमें पल्प और वाटर में बांटना, और पल्प का वेट हमेशा फिक्स करना है, क्योंकि पानी घटेगा पल्प नहीं घटेगा। इसी तर्ज पे सवाल है, कहता है जी एक तरबूज में 90% पानी है, तो पल्प और वाटर में 90% पानी है, तो वाटर कितना हुआ भाई? 10%, मतलब माफ करिए, 90% पानी है तो पल्प कितना हुआ? 10%। रेशियो आया 1:9। अगली लाइन में कह रहा है जी कुछ टाइम के बाद 12% पानी रह गया, तो पानी 12 रहा तो 100 में 12 पानी, तो बाकी 88 हुआ पल्प। काटेंगे तो 4×3 = 12, 22×4 = 88। हाँ जी सर। अब कहानी को देखिए ध्यान से, समझते हैं बात को। क्या? कि भैया मुझको क्या सेम करना होता है? पल्प। तो पल्प यहाँ 22 है तो यहाँ पे 22 लाना होगा, यहाँ पे 22 लाना होगा। तो भाई ये बताओ, जो शुरुआत में फ्रेश फ्रूट था यानी ताजा तरबूज था, उसमें पल्प था 22। बिल्कुल। और वाटर कितना था? 22 नहीं में 198 होता है, 198। तो अगर 22 पल्प था, 198 पानी, तो 220 यूनिट, 220 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा? वजन होगा शुरुआत में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 22 यूनिट पल्प था, 198 यूनिट पानी था। बाद में ये सूख गया कुछ दिन के बाद, तो ड्राई हो गया, इसीलिए इसे हम ड्राई फ्रूट कहते हैं। तो ड्राई फ्रूट में पल्प कितना हुआ? 22। और वाटर कितना हुआ सर? 3। तो 22 और 3 25 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। तो भैया जो ताजा तरबूज था उसमें वजन 225 यूनिट था, लेकिन सूखे तरबूज का वजन 25 यूनिट था। अब सवाल में हमको कह रहा है बाबू, क्या कह रहा है भैया? इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है, यानी सूखने के बाद इसका वजन, नाउ इट्स वेट इज 50 किलोग्राम, सूखने के बाद इसका वजन 50 किलोग्राम रह गया। तो भैया 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 50 किलोग्राम को, तो एक यूनिट की जो वैल्यू है 50/25 यानी 2 किलोग्राम। एक यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 2 किलोग्राम है। तो भैया 220 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 220 गुना 2, 440 किलो। तो इसका ना ताजे तरबूज का जो वजन था वो 440 किलोग्राम था। ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। क्या आप सहमत हैं इस बात से? हाँ है ना? अब हो सकता है ये बात समझ ना आई हो, मैं मानता हूं कि भाई मैं जो पढ़ा रहा हूं समझ नहीं आया होगा, लेकिन बाबू विश्वास तो करो, इसमें नहीं आया होगा तो यहां आ जाएगा। करो इसे जरा।
मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में वो ये कह रहा है कि भाई 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है। तो भैया पानी दो हिस्सों में कंटेन होगा, पल्प और वाटर में। अगर 96% पानी है तो 4% पल्प होगा। रेशियो लोगे तो 1:24 आया। बिल्कुल ठीक है सर। बाद में कहता है जी इसमें 95% पानी रह गया। तो पानी 95 है तो पल्प कितना हुआ? 5%। रेशियो है 1:19, 1:19। हाँ या ना मेरे भाई? किसी भाई ਨੂੰ दिक्कत है कि ਇੱਥੇ नहीं? अब मेरे दोस्तों एक बात बताना, दोनों ही केसेज में क्या चीज सेम रहेगी? पल्प सेम रहेगी। और मजे की बात यह है कि पल्प सेम है, पल्प सेम है। तो ये बताओ फ्रेश फ्रूट जो होगा उसमें पल्प कितना है? 1 और पानी कितना है? 24। तो वेट हुआ जी 25 यूनिट। ड्राई फ्रूट्स में पल्प हुआ 1 तो पानी है 19, तो वेट हुआ 20 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है कि 20 किलो ताजे तरबूज, तो 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है ताजे तरबूज को, यानी 20 किलो फ्रेश फ्रूट्स को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20/25। थोड़ा जल्दी करा करो। तो 5 चौक 20, 5 5 25, 4/5। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? गुना 4/5। 5 चौक 20, 4 चौक 16। यानी सूखे तरबूज का जो वजन है 16 किलो है। मेरे प्यारे बच्चों, यही चीजें आप मिक्सर में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इस तरीके से पढ़िए। अगला आपने करना है, मैं जवाब नहीं दूंगा। ताजे फलों में 68% पानी है। ताजे फलों में 68% पानी है। तो भैया ये पल्प हुआ और ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों पानी। 68% पानी है तो पल्प कितना हुआ जी? 32। 8 2 10 6 3 9 1 10। ठीक है। तो 4 8 32, 4 17 चौको 68। मेरे प्यारे बच्चों आंसर हुआ 8:17। कहता है सूखने के बाद 20% पानी हो गया। तो 20% पानी है तो पल्प कितना हुआ? 80। रेशियो हुआ 4:1। किसी भाई ने कोई दिक्कत है कि नहीं? अब मेरे प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि यार फलों के केस में हमें पानी को सेम करना, माफ करना, पल्प को सेम करना होता है। सेम कर दिया जी। अब क्या करें? यहाँ 8 है या 4 है? सर 2 से गुना करो तभी तो सेटिंग बैठेगी। कर दिया जी। यानी पल्प 8 था तो यहाँ पे भी 8 हो गया। अब बेटे ये बताओ फ्रेश में क्या कहानी थी? पल्प था सर 8 और पानी था 17। 8 17 25 यूनिट। बाद में ड्राई फ्रूट में क्या कहानी हुई सर? पल्प 8 था, पानी हुआ 2, 10 यूनिट। अब हमें कह क्या रहा है? कह रहा है 75 किलोग्राम ताजे फलों में, यानी फ्रेश फ्रूट्स का जो वेट है मेरे प्यारे बच्चों, बी मेड फ्रॉम 75 किलोग्राम ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। ताजे फल का वजन 75 किलोग्राम है। तो 25 यूनिट 75 किलोग्राम, तो 1 यूनिट की वैल्यू 75/25 3 किलोग्राम है। तो 10 यूनिट 10 गुना 3 30 किलोग्राम। तो मेरे प्यारे बच्चों जो ड्राई फ्रूट्स है उसका वेट होगा 30 किलोग्राम। हाँ जी। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहे हैं मिक्सचर ऑफ 50 लीटर ऑफ फ्रूट पल्प एंड वाटर कंटेन 20% वाटर। 20% पानी है मेरे प्यारे बच्चों, तो पल्प कितना हुआ? 80%। रेशियो इज 4:1। बहुत सुंदर। बाद में कहता हम इसमें कितना पानी और ऐड कर दें ताकि पानी 50% हो जाए। तो 50% पानी होगा तो बाकी 50% क्या होना चाहिए? पल्प। रेशियो लोगे तो 1:1। बहुत सुंदर। अब सवाल में ये कह रहा मेरे भाई मेरे लाला कि भाई मिश्रण में पल्प दोनों जगह सेम करना होगा। तो यहां 4 है तो यहां 4 करो, यहां पे भी 4 करो। कर दिया जी। अब बेटा ये बताओ कि शुरुआत में फ्रेश फ्रूट जब था तो उसमें पल्प कितना था? 4। और सर पानी कितना था? 1। तो शुरुआती मिश्रण कितना हुआ? 4 और 1 5 यूनिट। जबकि एक्चुअल में शुरुआती जो मिश्रण है वो है 50 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 50/5 यानी 10 लीटर। 1 यूनिट है मेरे बच्चे 10 लीटर। अब हमसे सवाल में पूछ रहा है कितना पानी जोड़ा।
तो भाई पहले पानी कितना था 1 यूनिट, अब पानी कितना हो गया 4 यूनिट। तो 1 से 4 किया तो कितना पानी जोड़ा भाई 3 यूनिट। और मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 30 लीटर। हाँ 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 हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम जो करने जा रहे हैं स्टार्ट, वो है टाइप रिलेटिविटी की, जहां पे हम चीजें रिलेट करना सिखाएंगे आपको कि माफ करिएगा, जहां चीजें रिलेट करना सिखाएंगे। रिलेट करना कैसे, सवाल के थ्रू समझाता हूं, आइए। जैसे बताइए सवाल। सवाल में कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज बाय दिस परसेंट ऑन फर्स्ट ईयर एंड ऑन सेकंड ईयर इट विल डिक्रीज बाय दिस परसेंट बट ऑन थर्ड ईयर इट विल इंक्रीज बाय दिस परसेंट, देन फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इफ आफ्टर 3 ईयर द पॉपुलेशन विल बिकम दिस। मेरे प्यारे बच्चों, आगे सक्सेसिव करके एक टाइप आएगी जिसको मैं कम सिखाऊंगा आपको, वहां पे भी इन सवालों को मैं लेके सिखाऊंगा शॉर्टकट में, यहां मैं उनको थोड़ा डिटेल सिखा रहा हूं। कहता भैया एक शहर की प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है वो हमें बतानी है क्या है अगर 3 साल बाद पॉपुलेशन 1,65,000 हो जाएगी। तो माना वर्तमान जनसंख्या एक्स है। अगर वर्तमान जनसंख्या एक्स है तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16 से 2/3% बढ़ जाती है। तो ये 1/6 है। तो 6 थी जनसंख्या, तो 1 बढ़ के कितनी हो गई 7। बिल्कुल ठीक है। दूसरे साल 37.5% घट गई थी। तो 8 से 3 घट गई, तो कितनी हो गई 5/8। और कहता है तीसरे साल 57 से 1/7% बढ़ गई, तो ये आ गई 4/7। तो यानी तीसरे साल क्या हुई, बढ़ गई। पहले साल मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा उसने, जनसंख्या बढ़ गई, बढ़ा दी। दूसरे साल उसने कहा घट गई, 37.5% घट गई, तो हमने घटा दी। और तीसरे साल जनसंख्या बढ़ गई तो हमने बढ़ा दी। 7 से 4 बढ़ के कितनी हो गई 11/7। हमने क्या किया भाई, पहले साल की जनसंख्या एक्स थी, पहले साल 16 से 2/3% बढ़ी, बढ़ा दी। अब एक साल के बाद जनसंख्या इतनी होगी, अगले साल घट गई तो अब घटा दी, इतनी हो गई जी। तीसरे साल फिर बढ़ गई, इतनी हो गई। और कहता है बाबू 3 साल के बाद जनसंख्या हो गया 1,65,000। 1,65,000, हाँ है ना। अब मेरे दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, हमें इसे सिंपली सोल्व करना है। आप कहें सर इसका शॉर्टकट नहीं, बिल्कुल शॉर्टकट है, सक्सेसिव में अगली क्लास में आप सीख लेंगे। अब भाई 11×5 = 55, 55 थी 165 और 48 थी 144, 1,44,000। तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर। हाँ जी, करिए मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है ए मैन स्पेंड्स 5% ऑफ हिज टोटल इनकम इन ट्रैवलिंग। कहता है एक आदमी अपनी टोटल इनकम पे 5% क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, खर्च अपनी ट्रेवलिंग पे खर्च कर देता है। तो मान लेते हैं उसकी टोटल अर्निंग जो है, टोटल अर्निंग जो है मेरे प्यारे बच्चों, टोटल जो अर्निंग है वो एक्स रुपए मान लेते हैं। तो अगर उसकी टोटल अर्निंग ये है, हाँ जी,
तो कह रहा है कि 5% वो अपनी इनकम का ट्रेवलिंग पे खर्च करता है। तो 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 20 में से एक वो खर्च करता है ट्रेवलिंग पे, 19/20। हाँ जी। और बचे हुए का 20% वो खाने पे खर्च करता है। 20% खाने पे खर्च करता है, यानी 5 में से एक वो खाने पे खर्च करता है। 20% खाने पे खर्च करता है। हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी उसकी टोटल अर्निंग। 5% उसने ट्रैवलिंग पे खर्च किया, बचे हुए का 20% खर्चा कर दिया। अब कह रहा है कि 120 रुपए उसने डोनेट कर दिए, इसमें से 120 रुपए डोनेट कर दिए, और अब उसके पास 1400 रुपए बच गए। इतना था, 120 डोनेट कर दी, 1400 बच गए। अब मेरे प्यारे बच्चों, 4 से काटेंगे 5, तो यह आया x गुना में 19/25। ये 120 उधर जाएगा मेरे बच्चे, प्लस का होगा तो ये होगा 1520। ये सब सक्सेसिव में भी आप देखेंगे, 19 से काटेंगे भैया तो वैल्यू आ जाएगी 19 8 152, 25 8 2000। तो इसका मतलब उसकी एक्चुअल में जो इनकम थी वो कितनी थी, 2000। क्या आप समझ पाए कि नहीं मेरे भाई? एक बच्चा पूछ रहा 5/8 कैसे हुआ? 5/8 ऐसे हुआ मेरे बेटे कि उसने कहा कि दूसरे साल 37.5% घट गई। घट गई, घट गई का मतलब क्या हुआ कि भाई 37.5% है, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, इसकी फ्रैक्शन है 3/8। तो 8 थी, तो 8 का 37.5%, 3 घट गई, तो कितनी हो गई, 5। कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चों, 5/8। हाँ जी, आइए मेरे प्यारे बच्चों। करिए मेरे प्यारे बच्चों। कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टर है सर्टेन लेंथ ऑफ वायर। कहता है कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है, 10% तार, 10% भाग चोरी कर लिया गया। तो मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसके पास x मीटर तार है, इसका 10% चोरी कर लिया, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 में से एक चोरी कर लिया, तो बचा कितना, 9/10। अब जो बचा है उसका 70% भाग उसने बेच दिया, तो 70% यानी 7/10 बेच दिया, तो 10 में से 7 बेच दिया, तो बचा कितना, 3/10। इतना बचा। और कह रहा है कि 10% भाग चोरी हो गया, बचे हुए का, यानी इतना तो चोरी होने के बाद बचा था, बचे हुए का 3/10 उसने बेच, मतलब उसके पास बचा है, 7/10 बेच दिया, 70% बेच दिया, मतलब 30% बचा हुआ है। और अब कह रहा है भैया क्या, कि उसके पास कुल मिला के जो तार बचा है वो 810 मीटर बचा है। देखो भाई, 9×3 = 27, 27×3 = 81, 30 आया। एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहां से 3000। एक्स की वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 3000 मीटर। हाँ जी, आइए इस पे। देखिए मेरे भाई, कहता है इन लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी। एक लाइब्रेरी में 20% किताबें हिंदी में, 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश, बचे हुए का 50% इंग्लिश में, एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच, और बचे हुए का 30% फ्रेंच में। अब कहता है जी 6300 किताबें बची हैं। कहता है जी जितनी भी किताबें थी, लेट्स एक्स किताबें थी, तो कह रहा है भैया इसमें से 20% जो किताबें थी वो तो थी मेरे प्यारे बच्चों हिंदी की, 50% जो किताबें थी वो थी मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश की, और 30% जो किताबें थी वो थी फ्रेंच की। किसी भाई ने दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, 50% की फ्रैक्शन 1/2, और 30% की फ्रैक्शन 3/10। वो ये कह रहा है कि भाई शुरुआत में जितनी भी किताबें थी, अगर 5 थी तो उसमें से एक तो हिंदी की थी, तो कहता हिंदी हटा दो, तो बची कितनी, इतनी। तो हिंदी हटाने के बाद इतनी किताबें बची। अब कह रहा है जी जो भी बची उसमें से एक किताब इंग्लिश की थी, तो 2 में से एक इंग्लिश की हटा देंगे तो बाकी कितनी बची, 1/2।
और अब कहता है इंग्लिश हटाने के बाद भी अगर 10 किताबें बची हैं तो उसमें से 3 फ्रेंच की हैं, तो बची कितनी? 7/10। तो कह रहा है हिंदी इंग्लिश फ्रेंच हटाने के बाद अब इतनी किताबें बची हुई हैं और ये वैल्यू है 6300। अब मेरे भाई ये सोल्व करते हैं। 2 से काटेंगे 5, 5 25 नहीं में 225, तो मेरा आंसर होगा 22,500। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर क्या है? 22,500। हाँ है ना? आंसर क्या है मेरे भाई? 22,500। देखिए यार सवाल में क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चरर सोल्ड हिज गुड्स टू होलसेलर एट 25% प्रॉफिट। कहता है एक मैन्युफैक्चरर है, वो अपने आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे होलसेलर को सेल कर रहा है। 25% प्रॉफिट लेके वो होलसेलर को सेल कर रहा है। 25% की फ्रैक्शन जी 1/4। कहता है मैन्युफैक्चरर 25% का प्रॉफिट लेके होलसेलर को दे रहा है चीज। बहुत बढ़िया। अब होलसेलर आगे उसे रिटेलर को ट्रांसफर कर रहा है 20% प्रॉफिट पे, और कहता है जी रिटेलर अब कस्टमर को ट्रांसफर कर रहा है 28% प्रॉफिट पे। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर एक मैन्युफैक्चरर के लिए किसी आर्टिकल की कॉस्ट एक्स है, तो अब वो 25% प्रॉफिट कमाएगा, यानी 4 में खरीदा, 1 का लाभ लेके बेचेगा कितने में? 5/4। ठीक है जी। अब कहता है ये अपने आर्टिकल पे 20% प्रॉफिट कमा रहा है, तो 5 में खरीदा, 1 का लाभ कमा के कितने बेचा? 6/5 में। 28% क्या होता है मेरे बच्चे? 4% 1/25, तो 28 7/25। अब कहता है कि जो रिटेलर है वो कस्टमर को दे रहा है 7 का प्रॉफिट लेके, तो 25 की चीज कितने में दे रहा है? 32 में। 32/25। तो अल्टीमेटली कस्टमर को चीज इतने की पड़ी और वो पड़ी है 9600 की। भाई कैलकुलेशन करनी, 5 से 5, 4 8 32, 8 6 48, 48 दूनी 96, 200। तो एक्स की जो वैल्यू आई वो 5000 आई। तो यानी मेरे प्यारे बच्चों एक्स की जो वैल्यू है वो 5000 है। 5000। हाँ जी करिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जबरदस्त सवाल है, जबरदस्त तरीके से लैंग्वेज घुमाई हुई। आइए भाई, सवाल में कह रहा है मैन लोस्ट हाफ ऑफ हिज इनिशियल अमाउंट इन द गैमलिंग आफ्टर प्लेइंग 3 राउंड्स। कह रहा है भाई जुए की 3 बाजियां खेलने के बाद, जुए की 3 बाजियां खेलने के बाद एक आदमी अपने पास जितना पैसा लेके आया था उससे आधा ही धन पाता है। इस लाइन को अच्छे से फोकस करिए। कहता है एक आदमी जुए की 3 बाजियां खेलने के बाद अपने पास आरंभिक धन का आधा धन ही पाता है, यानी जितना पैसा वो लेके आया था उसका आधा पैसा ही वापसी लेके जा रहा है। यानी अगर एक्स रुपए शुरुआत में लेके आया था, तो कहता 3 मैच खेलने के बाद अब उसके पास x/2 रुपए। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। अगली लाइन में कह रहा है द रूल ऑफ गैमलिंग इज दैट इफ ही विंस ही विल रिसीव ₹100। कहता अगर वो जीतेगा तो उसे 100 रुपए इनाम मिलेंगे, बट ही हैज टू गिव 50% ऑफ हिज टोटल अमाउंट। बट नियम यह है कि उसे अपनी टोटल अमाउंट का 50% जमा करना होगा आफ्टर ईच राउंड। कहता है अगर वो जीतेगा तो उसे 100 रुपए मिलेंगे, बट नियम यह है कि हर राउंड के बाद उसके पास अब जितना भी पैसा है, जितना भी पैसा है उसका मेरे भाई उसको कितना पैसा जमा करना पड़ेगा? 50% पैसा वापसी जुए खाने में जमा करना पड़ेगा। कहता अगर वो तीनों के तीनों मैच जीत गया तो आरंभ में उसका धन ज्ञात करें। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात को समझिए। कहानी क्या है कि मेरे प्यारे बच्चों सवाल ये कह रहा है कि भाई अगर उस आदमी के पास x रुपए थे और वो पहला मैच खेला, तो कहता है पहला मैच खेला जीत गया, तीनों खेला था तीनों ही जीत गया, तो पहला मैच खेला जीत गया, अब उसके पास इतने पैसे हो गए। लेकिन कहता जी नियम है कि जितने भी पैसे हैं इसका 50% जमा करा दो वहां पे। तो भाई 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी 2 में से 1 तो तुरंत ही जमा करा दो, तो बचा कितना? 1। कह रहा अब इतने ही पैसे ले जा सकते हो आप।
अब इस पैसे के साथ उसने दूसरा मैच फिर से खेल दिया। इस पैसे के साथ मेरे प्यारे बच्चों उसने दूसरा मैच फिर से खेल दिया। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? सर दूसरा मैच खेला और दूसरा मैच खेला, फिर से 100 रुपए जीत गया। अरे वाह! अब 2 मैच खेलने के बाद इतने पैसे लेके घूमने लगा। फिर उसको नियम याद दिलाया कि बेटे ये जुआ खाना है, जितनी भी अब तेरे पास है उसका 1/2 तू जमा करा दे, नहीं 2 में से 1 जमा करा दे तो बचेगा भी कितना? 1/2। हाँ जी। अब आगे ली लाइन में वो ये कह रहा है कि भैया 2 मैच के बाद उसका इतने पैसे फाइनली बचे। अब तीसरा मैच फिर खेलने लग गया, तीसरा मैच फिर से 100 रुपए जीत गया। नियम वही कि भैया जितना पैसा अब तुम्हारे पास है उसका 50% जमा करा दो, यानी 2 में से 1 जमा कर दो, तब उसका बचा कितना? 3 मैच का था। तो 3 मैच खेलने के बाद उसके पास इतना पैसा बचा जो कि एक्चुअल में जितना शुरुआत में लेके गया था उसके आधे के बराबर है, ऐसा सवाल कह रहा है। और आप इसमें इमोशनल नहीं होना कि सर जी इसका मतलब तो ये हुआ कि जुए में वो कितने पैसे जीते हारेगा ही हारेगा, नहीं। हमें तो सवाल की लैंग्वेज के अनुसार चलना है। उसने कहा कि भाई आधा ही रह गया तो हम आधा ही लेके चले। अब आइए समझिए, कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट है, 2 से 2 काटा, निपटा दिया जी। अब यहां ये पहले छोटे को सोल्व करते हैं। 1/2 को एक्स से किया तो x/2 आया, बिल्कुल सर। 1/2 को 100 से किया 50 आया, 50 और 100 150, यह आया 150 इंटू में 1/2 प्लस 100 बराबर एक्स। 1/2 को इससे करेंगे x/4 जमा 75 जमा 100, तो x/4 ये आया 175 बराबर एक्स। अब मेरे प्यारे बच्चों x/4 को उधर ले जाएंगे तो ये बचेगा 3x/4 बराबर 175। सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा x की वैल्यू भैया 17 चौकू 68 700/3। यानी इसका मतलब वो शुरुआत में जुए खाने में इतने रुपए लेके गया, शुरुआत में जुए खाने में वो इतने रुपए लेके गया, यानी 700/3 रुपए लेके गया। 700/3 रुपए मेरे प्यारे बच्चों वो जुए खाने में लेकर गए। क्लियर है? कितने रुपए लेके गया जी? 700/3 रुपए। आइए आगे। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है कि मिस्टर गिरधर स्पेंड्स कहता मिस्टर गिरधर स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड 50% ऑन ट्रांसपोर्ट, 25% ऑन एंटरटेनमेंट, 10% ऑन स्पोर्ट्स एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हिज 900 ही सेव्स। अब आओ मजा पड़ना में भैया। आओ देखो, ये कह रहा है कि गिरधर के पास जो भी पैसा था, ध्यान देना, जो भी पैसा था, सवाल में कह रहा है कि भाई उस पैसे का 50% उसने खर्च कर दिया है हाउस होल्ड आइटम में। हाउस होल्ड आइटम हाउस होल्ड आइटम में 50% खर्च कर दिया, मतलब उसका जितना भी पैसा था उसका 50% खर्च कर दिया। बिल्कुल ठीक है। मान लेते हैं उसका 100 यूनिट पैसा है, तो 100 यूनिट का 50% यहां खर्च कर दिया जी। बिल्कुल ठीक है। तो बचा कितना है भैया? तो रिमेनिंग है मेरे दोस्त, रिमेनिंग है 50 यूनिट। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि बाकी का, इस शब्द को ध्यान देना, बाकी का, रिमेनिंग का, एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग 50% वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहा है, इसका 50% वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर ले रहा है, 25% वो एंटरटेनमेंट पे खर्च कर रहा है, और 10% वो स्पोर्ट्स पे खर्च कर ले रहा है। 10% वो स्पोर्ट्स पे खर्च कर ले रहा है, और बाकी जो उसका पैसा बच गया, जो बच गया वो उसकी सेविंग है, वो उसकी मेरे प्यारे बच्चों बचत है।
तो मेरे दोस्तों समझो कि जितना भी बाकी पैसा बचा हुआ था उसमें से 50% यहां, 25% यहां, 10%, यानी बाकी बची हुई चीज अगर 100% थी तो 50 और 25 75 और 10 85% खर्च कर चुका है। बिल्कुल, यानी बचे हुए का 85% खर्च कर चुका है, तो बचे हुए का बचाया कितना है? 15%। यानी जो भी पैसा बचा था उसका 85% उसने इन तीन चीजों में खर्च कर दिया, तो बचाया कितना मेरे भाई? 15%। अब इस सवाल को लैंग्वेज के साथ रिलेट करके एक बार यहां तक पढ़ो, फिर आगे समझाऊंगा इसे कैसे करना है। देखिए मेरे भाई, हम मान लेते हैं मिस्टर गिरधर की इनकम जी थी। कह रहे जी उसने 50% तो हाउस होल्ड पर खर्च कर दी सीधी सीधी। 50% की फ्रैक्शन क्या हुई जी? 1/2। यानी 2 रुपए उसके पास थे तो उसमें से एक तो उसने सीधा सीधा खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 1/2। अब इतना पैसा उसके पास रह गया। अब इस बचे हुए का कहता है 85% यहां खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 15%। और 15% की फ्रैक्शन क्या हुई? 3/20। इसका मतलब जो भी पैसा बचा है उसका 3/20 उसकी बचत हो गई। और ये बचत किसके बराबर है? 900 रुपए के। 3 से काटेंगे 3, तो यह है 12,000। इसका मतलब मिस्टर गिरधर की जो इनकम थी मेरे प्यारे बच्चों, वो थी 12,000। मिस्टर गिरधर की जो इनकम थी वो कितनी थी? 12,000 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ आई होंगी। आप इतना पढ़ के आइए ताकि अगली क्लास में और आगे चले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद।